हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोफिल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक 24 वोल्ट और 14 एम्पियर की बैटरी। ये बैटरी आप ई बाइक और इलेक्ट्रिक साइकिल में भी बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैटरी को बनाना बहुत ही ईजी है। इसे हम विद प्रोटेक्शन बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने किस तरह से पुराने लैपटॉप की बैटरी के अंदर से ये लिथियम सेल निकाले थे, और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बोला था कि सर आप इसका कुछ ना कुछ बना के दिखाइए, जैसे कोई बैटरी पैक वगैरह। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइकिल की बैटरी बनाने जा रहे हैं, वो भी 24 वोल्ट और 20 एम्पियर की। तो यार, इन लिथियम सेलों के द्वारा हम कोई सी भी बैटरी बना सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि यार इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, यानी इन लिथियम सेलों के द्वारा हम बैटरी बनाते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो यार, आपको मैं बता दूं कि ये सारे सेल हमने चार्ज कर लिए है, इसीलिए मैं आपको इनके वोल्टेज बता रहा था कि किसी बैटरी के अंदर 3.7, किसी में 8, किसी में 9 और किसी में 4.1 तक वोल्टेज है। चलिए आपको मैं इसका बिहाइंड द सीन बताता हूँ कि मैंने किस तरह से चार्ज किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन सेलों को सीरीज में लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं 7 सेलों को सीरीज में करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से ये मैंने 7 सेल ले लिए हैं, और बाकी के सेलों को भी मैं इसी तरह से सीरीज में कनेक्ट करूँगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक 2.5 स्क्वायर mm का वायर ले लिया है, और उसके अंदर से मैंने इस तरह से वायरिंग को निकाल लिया है। अब ये कॉपर वायर को मैंने 3 भागों में इस तरह से बांट दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम इसी के द्वारा सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मजबूत वायरिंग चाहिए, क्योंकि ये बैटरी चार्ज भी होगी और ये 250 वाट की मोटर को भी ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पर हम बैटरी को इस तरह से जोड़ेंगे कि पहली बैटरी का नेगेटिव और दूसरी का पॉजिटिव, फिर दूसरी का नेगेटिव और फिर तीसरी का पॉजिटिव। तो इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि यार इन बैटरियों के वोल्टेज और एम्पियर कितने हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अलग अलग लैपटॉप की बैटरियों के वोल्टेज और एम्पियर अलग अलग होते हैं। तो इन बैटरियों के भी वोल्टेज और एम्पियर थोड़े बहुत अलग है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। किसी बैटरी के अंदर 3.7, किसी के अंदर 3.9, किसी के अंदर 4.2 इस तरह से वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पर हम औसतन सभी बैटरियों के 3.8 वोल्टेज मान के चलेंगे, और इनके अंदर जो mAh है, किसी के अंदर 1800, किसी के अंदर 2000 और किसी के अंदर 2600 है। तो यहाँ पर हम सभी बैटरियों के औसतन 2000 वोल्टेज मान के चलेंगे। तो इस तरह से हम इन बैटरी को जब सीरीज में करेंगे तो उसके आगे भी हमें और भी कनेक्शन करने हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इस बैटरी के बनाने वाले कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो का आप लोगों का एक कमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन था, जिसमें हमने लिथियम आयन बैटरियाँ निकाली थी पुरानी लैपटॉप की बैटरियों से। तो आपने मुझसे पूछा था कि कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप वाले लैपटॉप की बैटरियाँ बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं, जैसे 150, 200। किसी भाई ने तो यहाँ तक कमेंट कर दिया था कि यार खराब लैपटॉप की बैटरियों में से एक बैटरी 50 रुपए की निकाल के देते हैं। तो यार, मुझे इस बात पे बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, भले ही वो आप लोगों को डायरेक्टली नहीं देते होंगे, इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, जो कबाड़ी का काम करते हैं उनसे मिलिएगा, आपको ये बैटरियां बिल्कुल सस्ते में मिल जाएगी। और हो सके तो जो कंप्यूटर का स्क्रैप उठाते हैं उनसे ही मिले तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यार फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 49 बैटरियों को इस तरह से 7 करके सीरीज में कनेक्ट कर लिया है अलग अलग। और अब यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सीरीज के अंदर वोल्टेज बढ़ जाते हैं और जो एम्पियर है वो सेम रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज है लगभग आपको 24, 25, 26, 27 के लगभग मिलेंगे, क्योंकि हमें जो बैटरी बनानी है वो 24 वोल्ट की बनानी है। तो यहाँ पर 1-2 वोल्टेज बढ़ने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इन बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम चाहे तो इन तीनों को भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस बैटरी को इस तरह से लंबी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इन 7 बैटरियों की 4 सीरीज को इस तरह से एक जगह कर लूँगा।
अब इन सभी बैटरियों के जो लास्ट और शुरुआत में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उनको हम इस तरह से एक जगह कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके नेगेटिव को इस तरह से एक जगह कर दूंगा वायरिंग करके। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि मैंने अपने चैनल का लोगो चेंज कर दिया है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये टेक्निकल सोकिल का पुराना लोगो था और अब टेक्निकल सोकिल का नया लोगो ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी तरह से जो 7 बैटरियों की 3 लेयर और बची हुई है, इनके भी सभी लास्ट पॉजिटिव और नेगेटिव को हम इस तरह से एक जगह कर देंगे। अब इन बैटरियों के दोनों पार्टों को हम एक जगह करेंगे, यानी जो 4 सीरीज और 3 सीरीज है इनको हम एक जगह कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने बीच में सबसे पहले डबल टेप के द्वारा चिपका दिया है और अब मैं इनको पहले इस तरह से टेम्परेरी एक टेप के द्वारा चिपका दूंगा, बाद में मैं इनको परमानेंट चिपका लूंगा। अब जितने भी चारों बैटरियों के पॉजिटिव और नेगेटिव और तीनों बैटरियों के पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह किए थे, तो अब यहाँ पर दोनों पार्टों के पॉजिटिव और नेगेटिव को भी हम एक जगह कर देंगे। पॉजिटिव के लिए यहाँ पर मैंने रेड वायर लिया है और नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर। यहाँ पर मैंने 1.5 स्क्वायर mm वायर लिया है इनके लिए, ताकि इस बैटरी के अंदर कोई भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं हो, जब हम बैटरी को चार्ज करें तब भी और जब हम इसको यूज में ले तब भी। तो अभी आपने देखा टोटल बैटरी का लगभग वोल्टेज 26 वोल्टेज है, तो लोड के साथ ये बैटरी 24 वोल्ट की है। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एम्पियर को भी कनेक्ट करेंगे जोड़ के। तो यहाँ पर जितने भी हमने सीरीज कनेक्शन किए थे उनके ऊपर हम इस तरह से वायर जोड़ देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा करने पे एक बैटरी की लेयर जो 2000 mAh की थी, वो सातों लेयरों को कनेक्ट करने के बाद 14000 mAh की हो जाएगी, यानी कि 14 Ah। यानी हमारी ये बैटरी 24 वोल्ट और 14 एम्पियर की बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें इसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ करना होगा। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया है आपस में। साथ ही चारों बैटरियों के सेट को हमने तीनों बैटरियों के सेट के साथ में आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, इस बैटरी को हम चार्ज कैसे करें, इसके लिए हम यहाँ पर एक BMS लेंगे 7S का। ये 24 वोल्ट और 20 एम्पियर का है। साथ ही फ्रेंड्स, ये हीट सिंक के साथ में आता है। तो यहाँ पर हमने बैटरी की 7 सीरीज बनाई है, इसलिए यहाँ पर हम 7S वाला BMS लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है इन बैटरियों की। तो इसके द्वारा ही हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके सॉकेट के अंदर टोटल 8 वायर है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर रेड वायर जोड़ लेंगे जितने भी पॉजिटिव है उनके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव के पास वाला वायर है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव के पहले सीरीज पे कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से सॉकेट का अगला वायर उसके अगले वाले सीरीज पे कनेक्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से लास्ट में जब सॉकेट का ब्लैक वाला वायर बचेगा उसको हम बैटरी के नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के दोनों पार्टीशनों के साथ में ये सॉकेट बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो गया है। अब फ्रेंड्स, आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस टोटल बैटरी का पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो यहाँ पर हम बैटरी के पॉजिटिव पे एक रेड वायर जोड़ेंगे, वो भी 1.5 स्क्वायर mm का। और इसी तरह से 1.5 स्क्वायर mm का हम एक ब्लैक वायर जोड़ेंगे इसके नेगेटिव पे। और इस बैटरी के नेगेटिव वायर को हम जोड़ेंगे BMS के B- पे। अब B- से हम एक और ब्लैक वाला वायर जोड़ेंगे जो कि P- पे जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है और जो नेगेटिव है वो BMS के थ्रू आया है।
तो यहाँ पर हमने BMS के अंदर सॉकेट लगा दिया है। फ्रेंड्स, इस बैटरी को तैयार होने के बाद मैं इस बैटरी को चार्ज करके भी बताऊंगा, जो कि एक लिथियम आयन बैटरी का चार्जर है इसके द्वारा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 250 वाट और 24 वोल्ट की ये एक ई-बाइक मोटर है। इसको भी हम इस बैटरी के थ्रू चलाएंगे। और अब हम यहाँ पर लेंगे इस तरह के फोम, ये एक तरह से थर्माकोल ही है। तो यहाँ पर मैंने थर्माकोल को बीच में से कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बैटरी को हम सेफ्टी के साथ इनके द्वारा सुरक्षा कवच देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लू टेप ले ली है, इसके द्वारा ही हम इस बैटरी को पैक करेंगे। अब यहाँ पर हम एक सॉकेट लेंगे, ये सॉकेट चार्जर के साथ में ही आया है ताकि इस बैटरी को चार्ज कर सके। तो सॉकेट के साथ में जो लगे हुए वायर है इनको हम निकाल देंगे ताकि जो बैटरी से BMS के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आ रहे हैं वो यहाँ पर कनेक्ट कर सके। या फिर आप चाहे तो सोल्डरिंग करके इन वायरों को टेप लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर BMS को सेट करेंगे। तो BMS के नीचे भी मैंने एक फोम लगा दिया है और यहाँ पर जो BMS के साथ वायरिंग है उसको हम इस तरह से सेट कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे पहले BMS को हम टेप के द्वारा इस तरह से सेट कर देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर बैटरी से डायरेक्ट 2 वायर और जोड़ेंगे ताकि हम इस बैटरी से आउटपुट ले सके। तो यहाँ पर हम एक रेड और एक ब्लैक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो रेड वायर बैटरी के पॉजिटिव से और ब्लैक वायर बैटरी के नेगेटिव से आउटपुट लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे लिथियम बैटरी के अंदर स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू यहाँ पर वायरिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरह से सोल्डरिंग कर रहे हैं सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, तो सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा देर तक बैटरी के ऊपर नहीं टिका के रखना है, यानी आयरन से तुरंत सोल्डरिंग हो जानी चाहिए, नहीं तो ये लिथियम बैटरी खराब हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस बैटरी को अच्छे से पैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बैटरी के वोल्टेज चेक करवा देता हूँ मीटर के द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मीटर ले लिया है और इसको मैंने कर दिया है 200 वोल्टेज पे, DC के 200 वोल्टेज पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 26.5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ पर ई-बाइक बैटरी चेक करवाता हूँ, यानी इलेक्ट्रिक साइकिल की बैटरी। तो यहाँ पर ये 250 वाट की ई-बाइक मोटर है। तो जैसा कि आपको पता है कि बैटरी 24 वोल्ट और 14 एम्पियर की है, तो मोटर को हमें अच्छे से पकड़ना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मोटर कितने पावरफुल के साथ में यहाँ पर चलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मोटर को चेक कर लिया है और अब हम इस बैटरी को चार्ज करके देखेंगे कि ये किस तरह से चार्ज होती है। जैसा कि आपको पता है कि बैटरी के अंदर BMS लगा हुआ है, तो बैटरी बिल्कुल सेफ्टी के साथ में चार्ज होगी। तो यहाँ पर हमने जैसे ही चार्जर को 220 वोल्ट AC के अंदर लगाया है, ग्रीन लाइट जल गई थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पर रेड लाइट जल गई है। और चार्जर की हीट बाहर निकालने के लिए यहाँ पर चार्जर के अंदर एक फैन लगा हुआ है। तो जैसे ही ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, वापस से चार्जर के अंदर ग्रीन लाइट जल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बैटरी के ऊपर लिख लेते हैं 24 वोल्ट और 14 एम्पियर, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हमारी ये बैटरी कितने एम्पियर और कितने वोल्टेज की है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है और अब हम इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट टेप चिपका देंगे इस तरह से, ताकि जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी ना मिटे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये बैटरी तैयार हो गई है। तो यार फ्रेंड्स, आपको ये बैटरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।